चलिए आज हम अगला क्वेश्चन पाठ है 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि हमने फिगर बना रखा है, ये जो हमारा खिलौना है ऐसा ही आकृति का है। नीचे से एक अर्धगोलाकार है और उसके ऊपर एक शंकु का आकार का है। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जो अर्धगोला वाला भाग है, अर्धगोलाकार भाग है, उसका त्रिज्या हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे, गिवन में इसको नोट कर लेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन में जो दिया हो उस सबको हम गिवन बना के लिख लेंगे। क्या दिया है? अर्धगोलाकार भाग जो है, ये अर्धगोलाकार भाग, इसका त्रिज्या हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, आर कहते हैं उसको, 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे हमको दिया है खिलौना की कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल खिलौना का जो ऊंचाई दिख रहा है आपको, ये दिया है हमको 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया। अगला है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे से वो अर्धगोलाकार रूप है और ऊपर से शंकु का रूप है तो दोनों का त्रिज्या तो सेम ही है। तो हमारा त्रिज्या जो होगा शंक्वाकार भाग का वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, यह जो हमें दिख रहा है ये शंकु का ऊंचाई है। तो जब हमको ये टोटल ऊंचाई 15.5 दिया है, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है, इस बिंदु से इस बिंदु तक हम आए तो ये त्रिज्या आया। फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर हम आते हैं तो वो भी एक त्रिज्या ही कहलाएगी। तो हमारा कुल ऊंचाई में से अगर हम अर्धगोला का त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारा शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। हमने उसको निकाल दिया। तो क्या किया हमने, लिख दिया कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला का त्रिज्या। तो 15.5 सेंटीमीटर हमारा कुल ऊंचाई था खिलौना का, उसमें से हमने त्रिज्या को घटा दिया। तो हमारा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, जिससे हमें प्राप्त हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर। यानी ये हमारा क्या आया, ये शंकु का ऊंचाई आ गया। ठीक है, अब शंकु का ऊंचाई, अब देखिए जब हमको इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें करना क्या होगा, इस शंकु का जो रूप है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये गोला अर्धगोला का जो रूप है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को हम निकाल के और जोड़ देंगे तो जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा वही मान ये पूरे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान हो जाएगा। तो जैसा कि हमने फार्मूला में आप लोगों को बताया था कि जब हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमको ये तिर्यक लंबाई की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? तिर्यक लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी। पाई आर एल जो होता है उस फार्मूला होता है उसको। तो हम जब हमको आर पता है, एच पता हो गया तो ये तिर्यक लंबाई निकल जाएगी। फार्मूला होता है एल यानी तिर्यक लंबाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई बराबर √एच² प्लस आर का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई शंकु के ऊंचाई का स्क्वायर प्लस उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, दोनों को जोड़ के हम वर्गमूल निकाल लेंगे। जो मान प्राप्त होगा वो हमारा एल का मान हो जाएगा। तो हमारा एच हाइट है, शंकु का हाइट आया 12 सेंटीमीटर, हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, प्लस हमको त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब 12 का स्क्वायर 144 होता है और 3.5 का स्क्वायर 12.25 होगा। हमने लिख दिया।
अब इस सब को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चूँकि ये सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये भी सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। हमने इसको शॉर्ट करने के लिए इसको छोड़ दिया, लास्ट में लिख दिया। तो जब हम 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 हमें प्राप्त होगा। तो जो एल तिर्यक लंबाई हमको आया, कितना आया, 12.5 सेंटीमीटर हमारा तिर्यक लंबाई आया। अब हम आते हैं पूरे खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि इस पूरे खिलौना का जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। जो प्राप्त होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यह फॉर्मूला होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस सभी को हम जोड़ देंगे तो देखिए इसमें हमारा एल का मान कितना यहाँ आया है, 12.5। ये जो हमको आया है 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम पाई आर इसमें भी कॉमन है तो हमने निकाल दिया, पाई आर को बाहर रख दिया। अब पाई आर निकल गया तो हमारे पास एल बच गया, ब्रैकेट के अंदर इसमें से एल बचा लिए, प्लस अब ये पाई आर तो निकल गया तो 2 बच गया और ये आर स्क्वायर था तो एक आर बच गया। तो हमारा ये खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यही इसमें जब मान रखेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। तो पाई का मान 22/7 हमने रख दिया। त्रिज्या हमको 3.5 सेंटीमीटर था, हमने 3.5 रख दिया। एल का मान हमने निकाल के लाया 12.5 तो हमने 12.5 रख दिया। अब आर देखिए 3.5 हमारा त्रिज्या था, उसमें 2 से गुना करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, तो हमने वो रख दिया। अब सबको इस पॉइंट को उड़ा के हम बटा में 10 कर दिए और इसको जब जोड़ेंगे तो 19.5 होगा। तो हमने इसको 7 से काटा, 7 पंचे 35, 5 मरतबे, फिर 5 से 10 को काटा, 5 दूना के 10 और 2 से 22 को काटा, 11 मरतबे कट गया। यानी ये कट के हमको 11 आया और ये हमारे इस जोड़ के जो आया 19.5। अब हम 11 को 19.5 में गुना करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आया, हमारा खिलौना का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये हमारा NCERT बुक का एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसी चैप्टर से था। तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में डाल रखा है। ये मेरा तीसरा प्रश्न था जो हमने बना के पहले रखा और आप लोग के सामने उसको समझा दिया। आप लोग इसको समझिएगा, फिर उसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देख के छोड़ देने से आपके स्मृति पे वो नहीं बैठेगी जब तक उसे आप खुद नहीं बनाइएगा। खुद से बनाना भी ज़रूरी है और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सामने बोर्ड का एग्ज़ाम है। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। मैं जैसा सोच रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का एक वीडियो बनेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा और आपको हर क्वेश्चन उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं।